सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं एससी भारद्वाज फ्रॉम भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट। इस प्लेटफॉर्म से हम क्लास 12th 11th सीबीएसई और यूपी बोर्ड बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। और बच्चों आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि इस चैनल से आप अपना कंप्लीट कोर्स घर बैठकर बिना किसी पेमेंट के अर्थात कॉस्ट ऑफ फ्री कर पाएंगे। तो इसी सीरीज में बच्चों हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन फॉर सीबीएसई बोर्ड तो स्टार्ट कर दिया है, जिसके लेक्चर 8 हो चुके हैं। अगर आप में कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है तो वो हमारे चैनल पर जाकर उन 8 के 8 लेक्चरों को देख सकता है और अपने अच्छे कंप्लीट सुंदर नोट्स बना सकता है। बच्चों इसी सीरीज में आज हम आपके सामने क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन विलियन लेकर आए हैं। आज से हम आपके यूपी बोर्ड कक्षा 12 का पहला पार्ट चैप्टर फर्स्ट विलियन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज से आप बच्चों अब आपको रोज लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मिलेगा। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, मैं एससी भारद्वाज डबल एमएससी बीएड एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बॉटनी आज से आपका यूपी बोर्ड का बैच भी शुरू करने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आपको कंप्लीट कोर्स बिना किसी कॉस्ट के कराया जाए। चलिए आज से शुरू करते हैं, देखते हैं विलियन क्या होगा। आइए देखिएगा बच्चों, पहला हेडिंग लगा लीजिएगा विलियन। बच्चों विलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब किसी भी चीज को लिखने से पहले उसे जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी चीज अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसको आपको पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। विलियन का क्या मतलब होता है बच्चों? विलियन सॉल्यूशन क्या है? विलियन एक ऐसा समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण। अब समांगी का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है बच्चों, जहाँ समांगी आया समांग अंग वाला, अर्थात जिसमें एक से ज्यादा अंग होने वाले हों, उसे आप विलियन कहते हैं। विलियन मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर बना होता है, 3 घटकों का भी हो सकता है। जो 2 घटक वाला होता है उसे द्विआंगी विलियन कहते हैं बच्चों। जो 3 घटकों से मिलकर बना होता है उसे त्रिआंगी विलियन के नाम से हम जानते हैं। द्विआंगी को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, त्रिआंगी को टर्नरी सॉल्यूशन के नाम से भी आप जानते हैं। तो विलियन के 2 प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है घुलने वाला, जैसे आप चीनी कह दीजिएगा, और एक घोलने वाला जो चीनी को घोलेगा, जैसे कि पानी, उसे आप विलायक कहते हैं। घुलने वाले को विलेय कहते हैं चीनी, और घोलने वाले को विलायक कहते हैं पानी। तो विलियन क्या है बच्चों? विलियन क्या होता है? विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल आपको तैयारी कराई जाएगी, कोई आपको टिपिकल लैंग्वेज में नहीं लिखाया जाएगा। चलिए तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला लेक्चर यूपी बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन लेक्चर 1। ओके चलिए देखिएगा बच्चों विलियन क्या है। देखिएगा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। बच्चों लिखा मैंने 2 या 2 से अधिक पदार्थों के लिखा है बच्चों मैंने 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलियन
कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब जिसका हर एक अंग कैसा हो, एक दूसरे में समांग हो, अर्थात एक दूसरे में मिल जाता हो। इसी चीज को आप इंग्लिश में होमोजीनस टर्म के नाम से जानते हैं। तो समांगी मिश्रण होता है विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का, और उन दोनों पदार्थों में एक विलय होगा, एक विलायक होगा। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं इसके उदाहरण। देखेगा, पहला उदाहरण है शर्करा का जलीय विलयन। ठीक है बेटा, शर्करा किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं, चीनी को कहते हैं। और शर्करा कैसा है? कार्बनिक पदार्थ है, जिसका फॉर्मूला अभी आप जानेंगे, जानते रहिएगा। इसका फॉर्मूला होता है शर्करा का C12H22O11। आपको इस चैनल पे बेटा पूरी नॉलेज दी जाएगी, वो भी बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हैं। और इस चैनल से केमिस्ट्री को आप बिल्कुल कंप्लीट वे में समझिएगा कि केमिस्ट्री क्या होती है। आपको एक एक बातें सिखाई जाएंगी प्रॉपर वे में। तो ये चीनी का फॉर्मूला है बेटा C12H22O11। ओके, चलिए तो पहला हो गया ये। दूसरा देखते हैं, नमक का जलीय विलयन। नमक का जलीय विलयन। तीसरा देख लेते हैं, यूरिया का जलीय विलयन। तो बच्चों सभी ये क्या है? समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हो, मिल जाते हो, मिक्स हो जाते हो। अब आप देखते हैं शर्करा चीनी का जलीय विलयन। चीनी को अगर पानी में डालते हैं, कुछ देर डिजोल्व करते हैं तो वो घुल जाती है बेटा। तो ये क्या है? शर्करा का जलीय विलयन। नमक आप जानते हैं पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, तो वो कैसा? समांगी मिश्रण। इसी प्रकार यूरिया का जलीय विलयन। तो बात आपकी समझ में आ गई। विलयन की परिभाषा आप लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर? चलिए, और बच्चों एक बात और ध्यान रखें, किसी भी चीज को आप ग्राफ में लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि रसायन विज्ञान में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है कि 3-3, 4-4 पेज में जाएगा। बस मैक्सिमम 2 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो चीज़ों को एक्यूरेट लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर देने की कोशिश करें, कोई अन्य बात उसमें ना ऐड करें, तो आपके नंबर 100% हो जाते हैं। बच्चों हमने जो बच्चे पढ़ाए हैं उनके 96, 97, 98 तक मार्क्स आए हैं। तो इसीलिए हम आपको वो अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से लिखना होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? विलयन। विलयन क्या है बच्चों? समांगी मिश्रण होता है। अभी आपको मैंने बताया है, विलयन समांगी मिश्रण के प्रत्येक बच्चों लिखा है मैंने, ये विलयन समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है। इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों?
इस लाइन का ये मतलब है आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी ले लिया 50 ml 60 ml जो भी आपने लिया, उसके बाद आपने उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया, आपने उसको एक बार चम्मच से या किसी भी ग्लास रोड से स्टर कर लिया, घुमा लिया। उसके बाद आप क्या देखते हैं, आपने बीकर को अपने ऊपर करा, नीचे से आप देखेंगे तो क्या होगा, वो पारदर्शी दिखेगा, यानी उसमें नमक अलग नहीं दिखेगा। आप नीचे करके उसकी टॉप से देखेंगे तो भी वो पारदर्शी, आप साइड से देखेंगे तो भी पारदर्शी, आप ऐसे देखें तो भी पारदर्शी, यानी उसमें कोई जो दो भाग थे उसके, दो संगठन थे उसके, जिसको कह रहे थे आप नमक और पानी, वो क्या है, एक दूसरे में पूर्णतः मिक्स हो गए, समान हो गए। तो इसी चीज को बेटा यहाँ लिखा गया है, विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, यानी वो एक जैसा ही बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं धुंधला है कहीं क्लियर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है, जिसे क्लियर कहता है, ट्रांसपेरेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मैं बेटा डॉट में लिख रहा हूँ, बुलेट्स में आप 1 2 3 भी करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी, और इंग्लिश में बेटा इसे बाइनरी कहते हैं, बाइनरी विलयन। जैसे आपने अभी देखा बेटा, ये सभी द्विअंगी विलयन हैं, जैसे शर्करा का जलीय विलयन था, नमक का जलीय विलयन था, यूरिया का जलीय विलयन था, जबकि तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी टर्नरी विलयन कहते हैं। तो बेटा ये उनके कंपोनेंट की विशेषता बताई गई है। यदि कोई विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है, जैसे कि एक विलेय और एक विलायक, तो उसे आप बाइनरी सॉल्यूशन कह देंगे। और यदि वो विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना है, जिसमें दो विलेय हो एक विलायक हो, जैसे आपका वाटर एथेनॉल और आपका सोल्ट ले लीजिएगा, तो वो क्या त्रिअंगी कहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, ये तो विलयन की कहानी होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप, नेक्स्ट हेडिंग, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक। ये इंग्लिश में आप इसे सोल्यूट एंड सोलवेंट कह सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी इंग्लिश समझे ही ना, इंग्लिश पर भी अपना फोकस करें। आगे आप जाके अगर ग्रेजुएशन करेंगे, कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ इंग्लिश होना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश में जो होती है साइंस आसान हो जाती है बेटा, तो ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं समांगी मिश्रण
समांगी मिश्रण में जो अवयव, समांगी मिश्रण में जो अवयव, कंपोनेंट, अवयव को बेटा कंपोनेंट कह सकते हैं, कंपोनेंट, सूक्ष्म मात्रा या थोड़ी मात्रा, सूक्ष्म मात्रा में होता है, सूक्ष्म मात्रा में होता है विलेय, सोल्यूट तथा जो अधिक मात्रा में होता है विलायक, सोलवेंट, कहलाता है। ओके बेटा, क्लियर हुई बात आपको? जैसे उदाहरण दे लेंगे, उदाहरण, नमक के जलीय विलयन में नमक विलेय जबकि जल विलायक है। ओके बेटा, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को ये बात समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई है, बिल्कुल सिंपल वे में बताई है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, विलयन की परिभाषा बता दी बच्चों, उसके बाद विलेय तथा विलायक बता दिया है और विलयन के बारे में इसके अंग बता दिए हैं। चलें बच्चों आगे। ओके बेटा, चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। चलिए बेटा, बहुत अच्छे, सभी बच्चे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। चलिए बच्चों, हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराइए सब्सक्राइबर्स, तो हम लोगों का भी मन पढ़ाने में अच्छा लगेगा और हम लोग और ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा एनर्जी के साथ कार्य करेंगे आपके साथ, क्योंकि हमें पढ़ाते हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, अनुभव हो गया है। तो हमने ये यूट्यूब चैनल बच्चों के उत्थान के लिए, और विशेष तौर से ऐसे बच्चे जो फीस देने में असमर्थ होते हैं या जिनके घर कोचिंग संस्थानों से काफ़ी दूर हैं, उनके लिए विशेष मुहिम हमने फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क चलाई है बच्चों। और आप देख रहे हैं कि एक एक टॉपिक, आपको हर चैप्टर का एक एक टॉपिक डिटेल में कवर कराया जाएगा बेटा। ऐसा नहीं है जैसे यूट्यूब पे कराया जाता है कि कोई टॉपिक करा दिया कोई छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए विलयन का हम क्या बना सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला। विलयन जो होता है बच्चों, विलयन क्या है, विलयन, विलयन बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? बहुत अच्छे, मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। विलेय प्लस
विलायक। तो ये एक विलयन का निर्माण है। और बच्चों ये कैसा विलयन है बेटा, ये भी मैंने आपको बताया द्विअंगी है, बाइनरी है, इसमें एक विलेय एक विलायक है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये आपके पास कोई मान लीजिए गिलास बीकर है, ये गिलास बीकर है, इसमें आपने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, ये वाटर 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 है, और इसी के बाद आपने फिर क्या ऐड किया है इसमें, इसके बाद आपने NaCl ऐड कर दिया है, ये NaCl के पार्टिकल्स हैं, और उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, इसको आपने डिजोल्व कर दिया है। तो ये क्या बन के तैयार हो गया बच्चों, ये एक विलयन बन के तैयार हो गया। तो इसे ही आप विलयन कहते हैं। चलिए अब बच्चों देखेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। यहां से बेटा क्वेश्चन ज्यादा आने की चांसेस होते हैं, ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें क्या है। चलिए देखेंगे विलेय तथा विलायक। विलेय तथा विलायक, बहुत बढ़िया, की भौतिक अवस्था की भौतिक अवस्था के भौतिक अवस्था के आधार पर क्या बता रहे हो बेटा? ठीक, विलयन मुख्यतः नो प्रकार के होते हैं। चलिए तो 9 प्रकार के हैं, देखते हैं। चलिए विलयन का प्रकार, पहला हेडिंग लगाया बेटा मैंने विलयन का प्रकार, उसके बाद लगाया मैंने विलेय, अगली चीज है इसमें विलेय, उससे अगली बेटा विलायक, बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें। और लास्ट आता है आपका उदाहरण। बेटा ध्यान से देखें, या क्रम संख्या लगा लेते हैं, क्रम संख्या। ये विलयन का प्रकार हो गया बेटा, ये विलेय का प्रकार हो जाएगा बेटा, ये विलायक का प्रकार हो जाएगा बेटा, और ये उदाहरण हो जाएगा। चलिए चलिए देखते हैं बच्चा। सबसे पहले नंबर 1, ठोस। ठोस, देखिए पहले मैं सारे प्रकार लिख देता हूं।
नंबर 2 ठोस द्रव। नंबर 3 बेटा ठोस गैस। ओके बेटा। नंबर 4 द्रव ठोस। नंबर 5 द्रव द्रव। नंबर 6 बेटा द्रव गैस। नंबर 7 बेटा गैस ठोस। नंबर 8 बेटा गैस द्रव। और नंबर 9 बेटा दिस इज लास्ट वन गैस तो बेटा ये 9 प्रकार के विलयन हैं आपके पास, देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल वे में है बेटा। ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस। तो ये कैसा है बेटा, ये बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी है क्योंकि दो दो होंगे। ठीक है बेटा, समझ के बाद देखिए। अब जो पहला वाला है बेटा इसमें वो विलय होता है, दूसरे वाला विलायक होता है। तो इसमें विलय कौन होगा बच्चों, आप ही बता देंगे, ठोस होगा। तो यहाँ आप लिख देंगे ठोस। ओके बेटा, पहले में ठोस हो गया विलय, दूसरे में बताइए। हाँ मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट, बहुत बढ़िया, ठोस होगा। ओके बेटा, तीसरे में बेटा क्या होगा, ठोस होगा। ओके बेटा, चौथे में बेटा क्या होगा बताइए, द्रव होगा। बहुत बढ़िया। पांचवें में बेटा यहाँ भी द्रव होगा। थोड़ा नीचे को लिख देते हैं, इसके सामने ही आ जाएगा ये द्रव, और इसको थोड़ा नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा ठोस। तो थोड़ा सीक्वेंस सही रहेगा। छठा बेटा ये भी द्रव होगा। सातवां बेटा गैस होगा, बहुत अच्छे। आठवां बेटा ये भी गैस होगा, बहुत अच्छे। नौवां बेटा ये भी गैस होगा, वेरी गुड। तो ध्यान रखें बेटा, फर्स्ट फेज ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट, जो पहला अवस्था होता है किसी विलयन का, वो रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है किसको, उसके विलय को। और जो सेकंड वाला है वो उसके विलायक को। यहाँ बहुत अच्छे बताया आपने, ठोस, यहाँ आपका द्रव। ओके बेटा, यहाँ आपका गैस। ओके बेटा, यहाँ आपका ठोस। ओके बेटा, यहाँ आपका द्रव। ओके बेटा, यहाँ आपका गैस। ओके बेटा, यहाँ आपका ठोस। ओके बेटा, यहाँ आपका द्रव। ओके बेटा, और लास्ट दिस इज गैस। तो बेटा आप समझे इतनी बात, तो सिंपल है, कोई कठिन बात नहीं है बेटा। एग्जाम्पल इनके इंपॉर्टेंट होते हैं सभी प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। पहला विलयन कौन सा है आपका, ठोस ठोस, यानी जिसमें विलय ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। तो वो क्या होता है, उसका एग्जाम्पल है बेटा मिश्र धातुएं। और उसमें क्या देंगे आप, मिश्र धातुओं में हाँ बेटा क्या देंगे इसमें आप, मिश्र धातुओं में दे देंगे कांसा व पीतल। तो बेटा आप जानते हैं कांसा भी ठोस होता है और पीतल भी, और वो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु। ठीक है बेटा। दूसरा देखेंगे, अब ठोस और द्रव। बेटा अभी मैंने आपको बताया था ठोस कौन है, जैसे आपका नमक,
और द्रव कौन है आपका बेटा, जैसे पानी, तो नमक का जलीय विलयन। ओके बेटा। और इसमें आप क्या दे सकते हैं, शर्करा का भी जलीय विलयन दे सकते हैं, यूरिया का भी दे सकते हैं। चलिए बेटा, अब तीसरा आता है ठोस और गैस बेटा। ठोस और गैस बेटा, इसका क्या आएगा बेटा, बहुत बढ़िया बता रहे हो। देखिए, आयोडीन का वायु ऊर्ध्वापातन। आयोडीन का वायु ऊर्ध्वापातन, ठीक। आयोडीन क्या होता है बेटा, ठोस है, और जब उसका वायु की उपस्थिति में ऊर्ध्वापातन हो जाता है तो वो किस में होता है, गैस हो जाता है। तो यह ठोस और गैस, आयोडीन और वायु ले लिया बेटा। वायु आपका गैस हो गया, आयोडीन आपका ठोस हो गया। क्लियर बेटा। और मैं आपको लास्ट में लेक्चर के वीडियो के लास्ट में यही बताऊंगा इनमें कौन से ज़्यादा आते हैं, तो उनको आप विशेष तौर से नोट कर लीजिए। अपने सुंदर नोट्स बनाते चलिए, कलरफुल हैंड रिटन नोट्स बनाइए। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट आता है नंबर 4, द्रव और ठोस। नंबर 4 आता है आपका द्रव और ठोस। द्रव और ठोस, देखिएगा, द्रव और ठोस, जिंक अमलगम। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है, जिंक क्या है आपका, ठोस होता है। अमलगम कौन बनाता है, एक धातु होती है बेटा, मरकरी। और आप जान लीजिएगा, एक कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, मरकरी केवल एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है बेटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली लिक्विड फॉर्म मेटल इज मरकरी। तो मेटल के साथ साथ वो लिक्विड अवस्था में भी होती है, तो इसलिए क्या बेटा, अपवाद होता है। चलिए, अब नंबर 5 आते हैं बेटा, द्रव द्रव। नंबर 5 आते हैं द्रव द्रव, यानी जहां दोनों ही द्रव हो। एल्कोहल का जलीय विलयन। एल्कोहल आप जानते हैं बेटा, एथेनॉल को कहते हैं हम, C2H5OH इसका फॉर्मूला है। तो उसको जब आप पानी मिलाएंगे तो दोनों कैसे, द्रव है बेटा। नेक्स्ट, छठा नंबर, द्रव और गैस। इसमें आप दे देंगे द्रव और गैस। वायु में जल वाष्प। वायु कैसा है बेटा, गैस है, और जल वाष्प कैसा है बेटा, आपका द्रव है। समझ गए। नेक्स्ट, गैस और ठोस। पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। ओके बेटा। तो हाइड्रोजन को आप जानते हैं क्या होती है, वो गैस होती है, और पैलेडियम एक धातु है, पीडी, वो ठोस होगा बेटा। नेक्स्ट है आपका बेटा गैस और द्रव। इसमें क्या आ जाएगा, वायु युक्त पेय पदार्थ, और बेटा उसे आप क्या कहते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम कह सकते हैं। और जितनी आपके कोल्ड ड्रिंक हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होते हैं जो, तो उनमें वायु कौन होती है बेटा, CO2 होती है। और पेय पदार्थ कौन है, उनमें जल है बेटा। तो जल में किसका मिश्रण है, CO2, यानी गैस का, वायु का। ठीक है, तो गैस होगी इसमें CO2 बेटा, और द्रव हो गया जल। और लास्ट आता है बेटा गैस गैस। तो इसका एग्जाम्पल तो आप जानते ही होंगे बेटा, वायु है एयर, क्योंकि वायु क्या है, मिक्सचर ऑफ मैनी टाइप ऑफ गैसेज। एयर में जैसे आपका श्वास वायु भी होती है, जिसे आप ऑक्सीजन कहते हैं।
नाइट्रोजन भी है बेटा, CO2 भी है, विषैली गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है बेटा, कुछ ओजोन भी हो जाती है बेटा। तो ये क्या है, मिश्रण है। तो इस मिश्रण को आप वायु के नाम से जानते हैं और वो बहुत प्रकार की गैसों का बेटा मिश्रण होता है। तो ये मैंने आपको बताया बेटा विलयन के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे और इनमें अब आप नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बेटा, वो ध्यान दीजिएगा। एक आप नंबर 2 करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक आप 4 नंबर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक आप 9 नंबर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक आप 7 नंबर करेंगे। दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है बेटा यही आते हैं, आने को 9 में से कोई भी आ सकता है। लेकिन ये एक गैस होता है, क्योंकि हमें पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो गया, तो ये हमारा अनुभव है, ये अनेकों बार ज़्यादा पूछे गए। तो ये हो गया आपका क्लियर बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपको एक नया लेक्चर फिर से मिलेगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपका कोर्स हम समय पर कंप्लीट करा दें। और ये चैनल बेटा बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री रहेगा, इस पर आपसे कोई शुल्क नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।